the beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. नमस्कार ज्योतिष आचार्य जी, कैसे हैं? नमस्कार राहुल बेटा। सब कुशल तो है ना? तुम तो ठीक हो ना? आपकी कृपा से सब चल रहा है पंडित जी। और सुनाओ, प्रमोशन हो गया तुम्हारा? नहीं, ये साल तो नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, आज मिलो तुम मुझसे, कुछ करता हूँ, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। ठीक है पंडित जी, आज मैं ऑफिस जाने से पहले मिलता हूँ फिर। अच्छा, नमस्कार। अजय, तैयार हो जा, आज पंडित जी के पास जाना है। हाँ हाँ चल। वैसे भी पंडित जी और पंडित जी के उपाय दोनों ही कमाल के हैं। अरे पंडित जी जो बोलेंगे ना वो अटल है, उसे होना ही होना है। अच्छा चल, वो भी देख लेंगे। नमस्कार पंडित जी। अरे आओ बेटा आओ, बैठो। नमस्ते पंडित जी। इसे भी साथ में लाए हो? हाँ पंडित जी, इसको भी थोड़ा विश्वास हो जाएगा इन सब पर। चलो हाथ दिखाओ अपना, तुम्हें ऑफिस में तो जाना है ना? अरे वाह बेटा, तुम्हारा भविष्य तो आसमान छू रहा है। 2020 में तो उड़ने वाला योग है। तुम्हारी तो विदेश यात्रा भी लिखी है बेटा। अच्छा, और क्या लिखा है? और एक सुंदर कन्या भी आने वाली है बेटा तुम्हारे जीवन में। और क्या लिखा है पंडित जी? प्रमोशन तो हो जाएगा ना? हाँ, प्रमोशन तो हो जाएगा, लेकिन राहु के ऊपर केतु बैठ गया है और राहु काफी कठिन परिस्थिति में है बेटा। मैं तो ठीक परिस्थिति में हूँ ना। तुम्हारे ऊपर ही तो राहु बैठा है। तो उपाय क्या है इसका पंडित जी? तुम्हें देख करके तो मुझे गोलगप्पे दिखाई दे रहे हैं। बताओ, दिन में कितनी बार खा लेते हो गोलगप्पे? हाँ मतलब हफ्ते में कभी 1-2 बार। रोज खाया करो गोलगप्पे, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा पंडित जी, लेकिन पेट खराब हो जाएगा इसका। छी छी, राम राम राम, कैसी बातें कर रहे हो? थैंक यू वेरी मच पंडित जी। अच्छा, चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा, राहु सर पर है, समझ रहे हो ना मेरे उपाय? हाँ पंडित जी, सब समझ गया। अरे क्या खाक समझे, राहु सर पर है, समझ रहे हो ना? अबे दक्षिणा मांग रहे हैं पंडित जी। ओह हाँ। अजय बेटा, इस मामले में बड़े समझदार हो।
अब आपकी करतूतें किससे छुपी हैं शहर में? ये लीजिए पंडित जी दक्षिणा। अरे इसकी क्या जरूरत थी राहुल बेटा, चलो रख ही लेता हूँ। वैसे राहुल बेटा तुम बहुत ऊपर तक जाओगे। पंडित जी कहीं ज्यादा ऊपर तो नहीं चला जाएगा ये? ये नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? अभी अभी तो इससे बहुत सालों तक दक्षिणा लेना है। अरे नहीं 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 बेटा, बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी आयु है। हाँ, खुश रहो खुश रहो, खुश रहो खुश रहो। अब तो तू रोज गोलगप्पे खाएगा? खाकर देख लेंगे यार, खाने में क्या जाता है, बस प्रमोशन हो जाए। हरे कृष्णा, भगवत गीता ले लो, भगवत गीता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, ये लो भगवत गीता। प्रभु टाइम ही कहाँ मिलता है, मैं चाहता तो हूँ पर टाइम ही नहीं है। ठीक है प्रभु, अभी लेट हो रहा है, फिर मिलूँगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑफिस जाते टाइम और आते टाइम ये प्रभु मिलते ही हैं। एक दिन कभी बात ज़रूर करूँगा, हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं। May I come in, sir? यस कम इन। सर वो क्या है कि मुझे 3 साल हो गए हैं और सर अभी वो थोड़ी सैलरी कम पड़ रही है। और सर शादी फिक्स हो गई है और पहले के लोन भी बहुत हैं सर। नाम क्या है? राहुल। अरे तुम्हारा नहीं यार, प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट है सर, एडवांस में कर लिया है और जो काम पेंडिंग था वो भी कर लिया है सर। सर बस थोड़ी सैलरी बढ़ जाती। हो जाएगा हो जाएगा, ये महीना जाने दो बस। मार्च तक हो जाएगा ना सर? पक्का पक्का कर दूंगा। थैंक यू सर, प्लीज़ करवा दीजिएगा सर। हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। क्या बोला बॉस ने? यार अब मेरा प्रमोशन हो जाएगा मार्च तक। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखा, ज्योतिष आचार्य जी की ये बात सच हो गई ना, और अभी तो और भी सच होनी बाकी है। यार एक बात बताऊं, मेरे ना बहुत सपने हैं इस 2020 में। प्रमोशन भी हो जाएगा और सैलरी भी बढ़ जाएगी और फिर एक कार खरीद लूँगा। हर संडे कहीं ना कहीं घूमने निकल जाया करूँगा फैमिली को लेकर। फिर शादी हो जाएगी तो वाइफ के साथ भी लॉन्ग ड्राइव पे जाया करूँगा। अब तो मार्च का महीना आने दो बस। भाई अब तेरी जिंदगी ना सेट हो जाएगी। तेरी भी हो जाएगी यार, मैं हूं ना तेरे लिए। वो देख, वो प्रभु फिर मिल गए। चल थोड़ा बात कर लेते हैं। हरे कृष्णा, आज तो लेकर ही जाओ। प्रभु आप मुझे भी लगता है बाबा बना ही देंगे। देखो इस दुनिया में बहुत दुख है। प्रभु मेरी कुंडली में सुख ही सुख लिखा है। ज्योतिष ने भी कहा है कि मेरे सितारे तो आसमान छू रहे हैं। पर परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती। मेरे ग्रह बहुत स्ट्रांग है प्रभु, कुछ नहीं होगा। वैसे थैंक यू आपको, आप हमेशा मुझे भगवत गीता पढ़ने को कहते हैं, पर एक ही चीज़ की कमी है बस, टाइम ही नहीं मिलता। नहीं तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इस भगवत गीता को लूँ। ठीक है प्रभु, अभी चलता हूँ, लेट हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लड़का अच्छा है, पर इस संसार का असली चेहरा ठीक से देखा नहीं है।
नमस्ते मम्मी। जीता रहे बेटा, कैसा है तू? अच्छा हूँ मम्मी। बेटा संभाल कर रहना, न्यूज़ में कितना कुछ आ रहा है। मुंबई में तो कोरोना बहुत फैल गया है। मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना। हाँ मम्मी, और आप भी। पापा की हेल्थ कैसी है? अभी कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर बहुत पैसे मांग रहे हैं। मम्मी तू चिंता मत कर, मार्च में मेरा प्रमोशन होने वाला है और सैलरी भी बढ़ जाएगी और पापा का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करा देंगे। ये साल तो मेरे लिए बहुत लकी है। अच्छा मम्मी चलो, मैं फ़ोन रखता हूँ, थोड़ा काम बचा है। सुन बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना और देख जहाँ पर भी जाना है ना, मास्क लगा के जाना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ठीक है मम्मी। यार मम्मी भी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। यार माँ का दिल ना होता ही ऐसा है। न्यूज़ देख लेता हूँ, देखें कल क्या होने वाला है। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। नमस्ते मम्मी। बेटा पापा को कोरोना हो गया है, हॉस्पिटल लेकर आए हैं अभी। अच्छे से एडमिट कर दिया ना? बेड अवेलेबल नहीं है तो दूसरे हॉस्पिटल में पूछो ना। कितना पैसा? इतना तो मेरे पास नहीं है मम्मी, मैं ट्राई करता हूँ। बहुत सीरियस है क्या? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इस महीने मेरा सैलरी भी आ जाएगा। आप पापा का और अपना भी ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आता हूँ। हे भगवान, मेरे पापा को कुछ ना हो। ये तो ऑफिस से कॉल है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो राहुल? देखो राहुल, मैं इधर उधर नहीं बोलूँगा, पर अभी कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। लॉकडाउन लग गया है और हमारे क्लाइंट ने भी हमसे हाथ हटा लिए हैं। सो वी कांट बियर योर सैलरी नाउ। तो मतलब सैलरी कम हो जाएगा सर? एक्चुअली वी आर वेरी सॉरी राहुल दैट वी आर फायरिंग यू। सर लेकिन राहुल, हम कुछ नहीं कर सकते। सर प्लीज सर मेरे घर पर सब डिपेंड है मुझ पर। मेरे पापा भी बीमार है सर। और राहुल, तुम्हें कल मेल आ जाएगा। लेकिन सर मुझे पापा का इलाज भी कराना है, इसके लिए पैसे चाहिए और लोन भी चुकाना है। मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? यार राहुल, मेरी जॉब भी चली गई। मुझे पापा का इलाज कराना है। राहुल यार, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा।
कैसे सब ठीक होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है अजय। सब ठीक हो, सब ठीक हो। नमस्ते मम्मी। क्या हुआ मम्मी, बोलो। सब ठीक तो है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सब ठीक तो है ना? बोलो मम्मी, बोलो, क्या हुआ? बेटा, तेरे पापा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? अजय, मम्मी कभी कभी ना झूठ बोलती है। कह रही है कि पापा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। अजय, ये सब झूठ है। मम्मी ऐसे ही मुझे डरा रही है अजय। ये सब सच नहीं है अजय। मेरे सारे सपने टूट गए। मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा। मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे किस बात की सजा मिली अजय? मुझे विनय ने तुम्हारे बारे में बताया, सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे जीने की भी कोई इच्छा नहीं रही। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ प्रभु? सिर्फ तुम ही नहीं राहुल, हर कोई किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है। और मरने की बात क्यों करते हो? मरने की बात तो वो करते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीना जानते हैं। अपनी माँ के लिए जियो, दूसरों के लिए जीना सीखो। तुम जानते हो हारा हुआ इंसान किसे कहते हैं? जिसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तुम्हारे पापा की कमी कोई पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन आगे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैंने तुमसे एक बार कहा था कि परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती। भगवत गीता में बताया गया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यास तांस्थिति क्षस्व भारता। जिस प्रकार सर्दी के बाद गर्मी होती है और गर्मी के बाद सर्दी, ठीक उसी प्रकार आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा, और अगर आज सुख है तो कल दुख भी जरूर आएगा। लेकिन हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं बनी रहेगी। अब कोरोना को ही ले लो। कौन जानता था कि 2020 में कोरोना आने वाला है? कितने लोगों के बहुत से सपने रहे होंगे कि 2020 में बहुत कुछ करना है, पर सारे सपने धरे के धरे रह गए। और सपने टूटने की ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। और जब सपना टूटता है तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। भगवत गीता में बताया गया है, धीरज तत्र न मुह्यति। धैर्यवान पुरुष किसी भी बदलाव की परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। हमें लगता है कि यह कोरोना मौत के रूप में आया है, पर मौत के रूप में तो बहुत कुछ है। कोरोना तो एक नोटिफिकेशन है जो रूप बदल कर आता रहेगा। कभी वो अर्थक्वेक बनकर आएगा, तो कभी सुनामी, और कभी वो किसी बीमारी के रूप में आएगा। लेकिन मौत का यह सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वैक्सीन आ जाएगी तो लोग बच जाएंगे? अरे कुछ नहीं मिला तो आपस में लड़कर मर जाएंगे, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तब तो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या आधी हो जाएगी। तो यहाँ एक जैसी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं बनी रह सकती। हम इस संसार में कितना भी सही तरीके से क्यों ना रह लें, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे यदि हम अपनी सही दिशा में चल रहे हों, पर दूसरा रॉन्ग साइड में आकर हमसे टक्कर मार सकता है,
और सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तुम्हें पता है, लोग बीमारी से तो मर ही रहे हैं, पर डर उन्हें पहले ही मार देता है, और ये डर मनोबल की कमी के कारण होता है। ऐसे ही हम भगवत गीता में देखते हैं कि अर्जुन का मनोबल समाप्त हो गया था, तो कृष्ण उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। और ये अर्जुन जैसी स्थिति हम सबकी है, और हम कंफ्यूज रहते हैं कि कब क्या डिसीजन लेना है। तो ये लो भगवत गीता, और इसे रोज़ पढ़ो। इससे तुम्हें जीने के लिए एक उम्मीद मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा, एक लक्ष्य मिलेगा। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है। अब से मैं इसे रोज पढ़ूंगा। अब उसका शोक मत करो जो तुमने खोया है, और यदि उनका भी उद्धार चाहते हो तो ये भगवत गीता पढ़ो, और अब जो आगे है उस पर ध्यान दो। यही तुम्हारा सेकंड चांस है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, क्या हाल है अजय भाई? हरे कृष्णा। अरे भाई क्या बात है यार, तू भी हरे कृष्णा बोलने लगा है? कहाँ तू आजकल? मैं तो यहाँ खेतों में बैठा हूँ यार। तू बता, तू कैसा है? कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? क्या बताऊं यार, मेरी जिंदगी ना यार दवाइयों पर चल रही है अब। क्यों, क्या हुआ? अरे कोई परेशानी है तो बता। बस यार वही वर्क प्रेशर, भागम दौड़, डायबिटीज और बहुत से काम है यार। कोई ना कोई टेंशन ना हमेशा रहती है। पता नहीं ये परेशानी कभी खत्म होगी भी या नहीं। खैर तू अपनी सुना है यार। मैंने सुना तू आजकल बहुत मजे में है। हाँ, किसान बन गया है। हाँ यार, खेतों को देखता हूँ तो बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे फिर से बचपन लौट आया हो। राहुल मुझे भी कुछ बताना यार। सच बताऊं तो अब ऐसा लगता है जैसे खुशी ने साथ ही छोड़ दिया है यार। लगता है जैसे मजबूरी में जी रहा हूं। वैसे एक बात बता यार, तेरा तो जॉब चला गया था ना, और तेरे डैड की भी डेथ हो गई थी, तो फिर तूने अपने आप को संभाला कैसे? तुझे याद है, ऑफिस जाते समय हमेशा एक प्रभु मिलते थे। प्रभु मिलते थे? हाँ 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 हाँ, याद आया याद आया। उन्होंने मुझे भगवत गीता दी थी। उसे मैं रोज पढ़ता हूँ। उससे जो मुझे हिम्मत मिली, मुझे जीने का रास्ता मिला, अंदर एक उम्मीद जगी। फिर मैंने बहुत सी कंपनीज में कॉल किए, और मैं ये भूल गया कि मैं मैनेजर था। मैंने बस ये देखा कि कैसे भी काम करना है, चाहे पैसे कितने भी मिले, और मैं जॉब पर लग गया। फिर मैंने ये देखा कि हमारे गांव में बहुत सी ज़मीन पड़ी है, तो क्यों ना उसी को डेवलप करूं, और तो फिर मैं किसान बन गया। पर जब मैं मुंबई में था तो मुझे हिम्मत उन भक्त और उन भगवत गीता ने दी। तू भी अब से रोज भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर दे, तुझे रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है यार राहुल, मैं भी ज़रूर पढ़ूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच ये सलाह देने के लिए। थैंक यू यार। अरे थैंक यू बोलकर अब रुलाएगा क्या? इतना याद रखना, सेकंड चांस सबको मिलता है। मुझे उस वक्त मिला था और तुझे अब, पर मिलता सबको है ये सेकंड चांस।